नहीं भैया, मैं उस चंद्रा से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है, तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे बिशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है, पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत के नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपनी आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो बिशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चल अंदर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। खोलो मुन्नी। दरवाजा खोलो। मम्मी, बुआ, मुन्नी, बुआ, मम्मी। तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके, जाओ। मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? भैया, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। क्या बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे, बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलिया क्या बुझा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है।
मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या? अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है। न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी। अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूँ ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस कॉकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फासला मिटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा, देख क्या रहे हो? हटाओ ना इसे। आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते? अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा, तो इसे अपने सुहाग रात का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे। तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ, डांटती हूँ। कॉकरोच। डैडी, डैडी, क्या बात? डैडी, आपने तो कहा था नम्रता की शादी मेरे साथ होगी, लेकिन शादी तो उस कमीने इंस्पेक्टर रंजीत से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस कमबख्त मुरलीधर ने खुद मुझसे कहा था कि उसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी। शादी नहीं डैड, मेरी बर्बादी हुई है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। बाबा जल्दी करो। 1 मिनट बाबा। नम्रता, देर हो रही है। हो गया ना? हाँ, बस हो गया ना? इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जा। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी बस। 5 बजे पहुंच जाओगी ना? नम्रता, माँ जी, पहुंच जाऊंगी ना? ओ नम्रता, नम्रता। कहाँ जा रही हो? गजब हो गया, वो नम्रता को। मैं जानता हूँ नम्रता को क्या हुआ है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, नम्रता मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर के बच्चे से शादी कर ली थी। योर ऑनर, मैं पहली औरत हूँ जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरनाथ जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरनाथ जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है।
डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई, और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ, शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है, और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटा कर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौकाए वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं। बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है, उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए, तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो, उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं! ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय।
देख, आपसे जलती हुई धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मोहरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी बुज़दिलों का ज़ेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा।
Congratulations. You have been appointed SP Udaipur. All the best. Thank you, sir. हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीवी जी जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी। खबरदार जो मुझे माँ जी कह के पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रही हो तुम? हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था, मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक, आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रही तुम? गॉड ब्लेस यू। परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही।
कांस्टेबल हरिराम को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिसके बाप के एक टेलीफोन पर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक इशारे पर अदालत के फैसले बदल जाते हैं। तेरे बाप के टेलीफोन पर खुलने वाले दरवाजे जेल के नहीं, कोर्टों के होंगे। तेरे बाप के इशारों पर अदालतों के फैसले नहीं, तवाइफों की अदाएं बदलती होंगी। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अयो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी बहुत सॉलिड जी। यार एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी। वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरण राज नहीं। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना। नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुद्र में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ। और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की।
से सिर्फ फिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहाँ है? क्यों, ठीक कही ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेस दत्ता बाबू। एक तरफ अपनी मांग सजाती है और दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ जाती है। दत्ता बाबू की पत्नी का साथ देने निकली है तुम? नहीं, सच्चाई का साथ देने। सच्चाई को मरे एक जमाना हो गया है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। वाह वाह, अभी घर की दहलीज के बाहर कदम निकाला नहीं और हमें सलाह देना शुरू कर दी। हाँ? बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। हाँ, नहीं। तुम? हाँ, मैं। पत्नी पर ऐसा अत्याचार करना जुर्म है। पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? कानून, और कानूनी तौर पर दफा 321 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। नम्रता! चिल्लाओ मत। आज के बाद अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि दुनिया के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी के साथ न किया होगा। और सुनो, औरत की जब हाई लगती है ना तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फोर्स का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। हाँ, उस लिस्ट में होगा। नम्रता सिंह, हाँ, और ये दिसंबर की बेईमानी नहीं चलेगी। पिछले इलेक्शन एसपी नम्रता, देवी तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? छोड़ देना है। अबे चल, छोड़ तो देना। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से।
वोट देना है। क्या चाहिए? हाँ? वोट तो देने दीजिए। अरे चल ना, वोट हम डाल देंगे, चल। ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा, तुझे क्या? चला। देख नहीं है क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई। मैं अभी जाके कंप्लेंट कर दूंगा। किसको कंप्लेंट करेगा? चला। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेम साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए, चलो मेरे साथ। हमें खबर मिली है कि विशंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? Yes. नहीं, वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना डट? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है, शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे, चले यहाँ से। भाग, चलो जी, भाग, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलो यहाँ से, चलो। लारे। घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी हो, बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं, जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक। पीछे पीछे पीछे। क्या बात है सर? वो जसनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। अरे हे सर ये मैं बताता हूँ सर, शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए, चलिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह,
ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर, ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेराफेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चरण राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब, क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेराफेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा? मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से क्या कर तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह, जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपए, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझ पे हाथ उठा रहे हैं? अरे हाथ उठाना तो दूर, आज मैं तेरे हाथ तोड़ी डालूंगा। नहीं, मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? तेरी गलती मैं बताता हूँ तेरी। तू कैसे आएगी उस कमीने विश्वंभर से? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, मत मारिए मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत मारिए। गम सहती है, चुप रहती है, पागल हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गया। मैं कह देता हूँ तुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खबरदार। नहीं, आज तुम अपने औकात पे चले आए। हाँ? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी कमीनी, तेरी ये औकात मुझ पर हाथ उठाती है। औकात? नहीं, तुम्हारी असली औकात क्या है? याद रख भाई, बस। विश्वंभर प्रसाद, विश्वंभर प्रसाद,
भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद और जात जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो।
सजना शिकार हुआ जुल्मों की आग का, सपना अधूरा है वो तेरे सुहाग का। सजना शिकार हुआ जुल्मों की आग का, सपना अधूरा है वो तेरे फर्ज, अब तेरा फर्ज है ये, तू मिटा दे पापी के राज को। फूल कभी जब बन जाए अंगारा, फूल कभी जब बन जाए अंगारा, बिजली बन के गिरे वो एक पल में फूक दे दो जुल्मों के जालिम समाज को। फूल कभी जब बन जाए अंगारा। मैं तो जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूं कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो।